गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नया चैप्टर शुरू करेंगे। एपी खत्म हो चुका है और एपी हमारा खत्म हो चुका है और क्या कहते हैं एपी अब नया चैप्टर शुरू होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले 7th में 8th में 9th में आपको थोड़ा थोड़ा सिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं 9th में 8th में 7th में बताया गया है। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नया टॉपिक पढ़ना है। जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला, यानी किन्हीं दो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी मान लेते हैं। दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2। इनके बीच की दूरी अगर d हो तो ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये बिंदु x1 y1 है, ये दूसरा वाला x2 y2 है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या निकालने के, देखें ये दूरी कितनी हुई, ये यहाँ तक x2 है, ये x1 है, ये हुआ x2 माइनस x1। ये पूरी दूरी y2 है और इतना y1 है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे तो माइनस का भी वर्ग प्लस होता है, प्लस का वर्ग तो प्लस होता ही है। d स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे या d बराबर क्या आएगा, दूरी हमेशा प्लस में लेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इस पे देखिए कि कोई भी बिंदु x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो उसके बीच की दूरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज में जैसे पहला सवाल है, इसमें दूरी निकाली गई है, निकालना है आपको 2 3। पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट है 2 3 और 4 1, इनके ये बिंदु हैं। यानी d आपको हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा घटा के और होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आया, ये अंडर रूट 2 में से ये 2 का वर्ग यानी 4 होगा, ये भी 4 अंडर रूट 8 यूनिट। कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, कितना इसका डिस्टेंस हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। इसकी दूरी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रख करके हम निकाल सकते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो बिंदुओं की दूरी आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न है डिटरमिन द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर की बात की गई है। इसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु हैं A B C। क्या है, 3 बिंदु कैसे हैं, A B और C। ये लीनियर इक्वलिटी आपको पढ़ाई जा चुकी है। आपने ये पढ़ा है कि AB प्लस AC ये ग्रेटर देन BC, और अगर AB प्लस AC का मान ये बराबर BC के हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारा बिंदु A है उस लाइन पे आ जाएगा। यानी ये तीनों बिंदु संरेख कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा,
जो तीनों हमारे डिफरेंट बिंदु मान लेते हैं। ए है 1 5, दूसरा बी है 2 3 और सी है क्या दिया है -2 और -11। अब यहां से आपको क्या निकालना होगा, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले में रख करके। और रखने के बाद आपको ये मिलेगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर तीसरी के बराबर है तो यह तीनों बिंदु संरेख कोलिनियर होंगे, अगर बराबर नहीं है तो यह कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए ए बी निकालिए। ए बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी, ए यानी 1 -2 का वर्ग प्लस 3 - 2 3 है ना पहला पॉइंट, हाँ 3 - 5 का वर्ग। इसको पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना आया, ये 1 हुई होगा और प्लस 3 में से 5 गया 2, 3 - 5 3 - 5 2 2 2 जा 4 अंडर रूट 5। ए सी निकालिए। ए सी क्या आएगा, ए सी अंडर रूट 1 -2 1 -3 हो जाएगा, -2 1 + 2 सॉरी, और प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 -2 -11 है पॉइंट, ठीक है। तो कितना आया, 13 2 1 3 का वर्ग 9, और ये कितना हो जाएगा 11 5 16 का वर्ग 256, जो भी आएगा ये आ जाएगा 256 और 9 कितना आएगा 11 5 16। तीसरा इसी प्रकार BC निकालेंगे। BC क्या होगा, अंडर रूट 2 - 2 + 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 3 + 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 5 का वर्ग 25 और 11 4 16 का वर्ग 14 का वर्ग 196। इसको जोड़ लीजिए। अब देखेंगे कि किन्हीं दो का वर्ग तीसरी के बराबर नहीं होगा, 7.1 नो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि ये दो का योग तीसरी, चूंकि रूट ही नहीं निकल रहा है इसलिए ये एक रेखा में नहीं होंगे। ऐसी इस सिचुएशन जब आती है तो हम बताते हैं एक रेखा में। अब आप लोग क्या करिएगा, कुछ उदाहरण, कुछ सवाल लगाइएगा और अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात अगले दिन करेंगे, ठीक है।